अडवाणी जी के साथ हमेशा ये परसेप्शन इस तरीके का गया है कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत मैच नहीं करती। अटल जी जब थे तब अटल जी एक और सीनियर थे, उनका एक वरद हस्त जिसे कह सकते हैं वो आपके ऊपर था। ये केमिस्ट्री का सवाल कहां से आ गया? मैं तो फिजिक्स का टीचर रहा हूं, वैसे केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, लेकिन मैं जानता हूं मेरी केमिस्ट्री पूरी तरह से मैच खाती है उनके साथ। क्यों खाती है? क्योंकि मैं बराबर ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता रहा हूं जो कि बड़े मन का हो, और मैंने देखा है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में एक भी राजनीतिक पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस राजनीतिक पार्टी में दो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स, दो राजनीतिक दिग्गज लंबे समय तक 55 ईयर्स तक केवल कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि दिल से दिल मिलाकर काम किया हो, ऐसा विश्व के किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो राजनेता नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे तो इस दुनिया की धरती पर भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी में दो ऐसे राजनीतिक दिग्गज, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी, दो ही दिग्गज नेता मिलेंगे जिन्होंने 55 वर्षों तक की अपनी राजनीतिक यात्रा कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि दिल से दिल मिलाकर पूरी की है। और इतनी लंबी यात्रा छोटे मन का व्यक्ति कभी साथ मिलकर नहीं कर सकता है। आपके और अडवाणी जी के रिश्ते आखिर हैं कैसे? अरे राम राम, हमसे पूछिए। तो हम जो मानते हैं, दुनिया चाहे मुझे जो भी कह दे, मैं उन्हें पिता मानता हूं, अपने को पुत्र मानता हूं, बस। वो मानते हैं आपको अपना पुत्र? मैं यही महसूस करता हूं, वो मानते हैं, वो बड़े हैं। मैंने देखा है कि किसी चीज पर यदि उन्होंने पसंद भी न किया हो तो भले ही क्षण भर के लिए पसंद न किया हो, लेकिन जब मैं दूसरी बार गया हूं तो अडवाणी जी ने वैसे ही पुत्रवत मुझे ले दिया। तो आप इस चीज से आप सैटिस्फाइड हैं कि बीजेपी के अंदर दो पावर सेंटर्स हैं, एक अडवाणी जी लेड और एक अध्यक्ष लेड? मैं तो पावर सेंटर हूं ही नहीं, मैं तो अध्यक्ष हूं। अध्यक्ष पावरफुल होता है? नहीं, पावर क्या होता है? पावर क्या है? हमारे यहाँ तो मार्गदर्शन होता है, शेष सभी कार्यकर्ता है। हमको मार्गदर्शन करने वाले, हमारा नेतृत्व करने वाले आदरणीय अडवाणी जी हैं और हम सभी कार्यकर्ता हैं। यदि कोई पावर एंजॉय करने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूं कि वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ऐसे लोगों को कांग्रेस में जाना चाहिए। अच्छा, ये आप मान चुके हैं सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जी का नाम डिक्लेयर कर दिया कि वही ऑफिशियल कैंडिडेट हैं यूपीए के और प्राइम मिनिस्टर वही है, तो अब ये लड़ाई अडवाणी बनाम मनमोहन सिंह ही रहेगी, आप ये मान के चलेंगे? नहीं, इतना पहले तो मैं सोनिया जी से जानना चाहूंगा, सोनिया जी ने इतना विलंब क्यों किया? ये तो पहले ही जब कंफ्यूजन था कांग्रेस में कि नेतृत्व कौन करेगा आगामी लोकसभा चुनाव में, तरह तरह की खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी करेंगे, फला करेंगे। ये तो कंफ्यूजन पहले ही दूर करना चाहिए था, नंबर 1। सरदार मनमोहन सिंह जी का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूं। जो प्रधानमंत्री जी ने अडवाणी जी के बारे में कहा है उसका कोई औचित्य नहीं था। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश को ठीक चुनाव के समय बाबरी मस्जिद की याद दिलाना चाहते हैं? कौन सी बाबरी मस्जिद? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, क्या उस बाबरी मस्जिद की याद दिलाना चाहते हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को इसी धरती पर कांग्रेस पार्टी बनवाएगी? क्या कांग्रेस चाहती है कि कम्युनल पोलराइजेशन इस देश में हो? क्या कांग्रेस चाहती है कि इस देश की सामाजिक समरसता पूरी तरह से तार हो जाए? लेकिन सॉरी, मैं रिबात कर रही हूं। दूसरी चीज, इसके पहले 5 वर्षों तक यह याद देश को उन्होंने क्यों नहीं दिलाई?